अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक टेंस के हवाले से ज़्यादातर बच्चों को टेंस बनाने में टेंस के फार्मूला और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इनमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसके लिए मैं आसान सा चार्ट लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेंस से रिलेटेड सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करूँगी कि टेंस बनाने के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सी, मैं खाना खाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, खाता हूँ वर्ब, एंड क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन सी और कितनी है। आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये तमाम सब्जेक्ट हैं। एंड ऑल्सो यू, ये तमाम सब्जेक्ट हैं, जिसमें से सब्जेक्ट भी 3 किस्म के हैं। जैसा कि 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म जैसे मैं बात कर रही हूँ मैं, या हम बात कर रहे हैं वी, ये फर्स्ट फॉर्म है। एंड सेकंड फॉर्म, किससे बात करा जा रहा है, तुमसे, तो यू, सेकंड फॉर्म। एंड थर्ड फॉर्म, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे वो, शी, ही, इट एंड एनी सिंगुलर्स नेम। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट। खाना, जैसे खाना ले लें, पिज़्ज़ा ले लें, या कोई क्रिकेट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट। सही, अब आती है वर्ब की बारी। वर्ब ये कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो जो काम हो रहा हो। जैसे क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या कर रहा है क्रिकेट से, क्या तो वो खेल रहा है। तो खेलना जो है, जिसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट खाना से रिलेटेड वो क्या कर रहा है, खा रहा है या खाता है, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो आए अब हम टेंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेंस की 3 किस्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हाल जो हो रहा है, जो अभी हो रहा, चल रहा है। पास्ट जो गुज़र चुका है, जो कल आपका गुज़र चुका है। फ्यूचर मुस्तकबिल जो आने वाला है। ये 3 किस्म की आपकी टेंस होती हैं, और इन 3 किस्म के अंदर भी 4 टेंस होती हैं। पास्ट की भी 4 होती हैं और फ्यूचर की भी 4 होती हैं। मतलब कितने हो गए, 4 4 8 और 4 12। ओके, अब देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी इसकी मैं आपको इसका फार्मूला, मेथड, एग्जांपल्स और इसकी पहचान क्या है वो भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको इस चार्ट में कोई मुश्किलात पेश ना आए। इसी तरह पास्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है आता होगा। जैसे कि वो खाना खाता है, मैं खाना खाती हूँ। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की पहचान ये है कि उसके आखिर में रहा है, रही है। जैसे वो खाना खा रहा है, खाना खा रही है, या वो काम कर रहा है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि उसके आखिरी में, जुमले के आखिरी में चुका है, चुकी है आता होगा। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान
रहा है, रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहा है, रही है, लेकिन इसमें वक्त और मुद्दत का बताया जाएगा। जैसे वो सुबह से खाना खा रहा है तो वक्त या मुद्दत बताया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरह सेम पास्ट इंडेफिनिट में ता था। अब इसके आखिरी में था, क्योंकि वो गुज़र चुका है, माजी की बात हो रही है, तो था आएगा। जबकि अलिफ और ये भी आए तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। जैसे उसने खाना खाया, या में अलिफ आ रहा है, खाना खाया, या के ऊपर अलिफ आ रहा, खाना खाया है नहीं, खाना खाया, सही। तो खाना खाया में अलिफ आ रहा है, या खाना खाई तो बड़ी छोटी ये आ रहा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। जबकि पास्ट कॉन्टीन्यूअस रहा था, रही थी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रहा था, रही थी, लेकिन वक्त या मुद्दत की अलामत हो या उसमें वक्त या मुद्दत शो हो रहा हो। इसी तरह हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ता होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की पहचान रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान रहा होगा, उसके साथ वक्त या मुद्दत लाजमी लिखा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो ताहती है, लेकिन उसकी जो बनाने का मेथड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब आप ये चार समझ रहे होंगे कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी। एंड देन ऑब्जेक्ट, डू या डज़, डू किसके साथ लगेगा, डज़ किसके साथ लगेगा, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ये सवालिया था, और ये इनकारिया। सब्जेक्ट प्लस डू या डज़ प्लस नॉट, इनकारिया के साथ मतलब नेगेटिव के साथ नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, क्योंकि रहा है, रही है में आई एन जी लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट के साथ आई एन जी, एंड यहाँ थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जब इसमें रहा वक्त या मुद्दत का होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, इसमें भी था, इसमें भी है, प्लस इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा, बीन का इजाफा होगा, प्लस वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म थी जबकि इसमें आई एन जी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, जो टाइम जो आपको गिवन हो उसके साथ सिंस या फॉर का इजाफा होगा। सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में ता है, ता था, ता थी, इसके साथ इसकी पहचान ये है, इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है एंड थर्ड फॉर्म गॉन। इसी तरह इसके जो सवालिया बनेगा या इनकारिया बनेगा उसमें फ़र्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म जैसे इस्तेमाल हो रहा था तो ये सेकंड फॉर्म डिड पहले आ चुका है, इसीलिए इसका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा डिड, और नेगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। इसी तरह कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा था, रही की पहचान इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब किसके साथ लगेगा, आई के साथ वॉज, ही शी इट के साथ वॉज, और यू के साथ वर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की पहचान इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ सेकंड फॉर्म गो की वेंट था, गो वेंट एंड गॉन, और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हैड था, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन जो भी आपका गिवन हो। एंड सेम फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी हो जाएगा, वर्ब की आई एन जी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहाँ पे विल बी था, यहाँ विल हैव हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
एंड देन लास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्प विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये चार्ट समझ आया होगा। मैं आपको क्लियरली ये शो कर दूँ ये चार्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, किसके साथ आईएनजी लगेगा, कैसे यूज़ करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जिसे समझ नहीं आता, जिसे प्रॉब्लम होती है, उनके साथ शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स और किस तरह सॉल्व करते हैं उसका मेथड बताऊंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।